हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेज। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोसेस्ड राइस बाई प्रोडक्ट। जो राइस के हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बता दिया था राइस का इंट्रोडक्शन। तो राइस जो है उसका बॉटनिकल नेम है ओराजा सटाइवा। और यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। देयर आर न्यूमरस यूज ऑफ राइस। राइस के हैं बहुत सारे उपयोग होते हैं राइस के इंडस्ट्री में, और जैसे लाइक ब्रूइंग और डायरेक्ट यूजेज ऑफ एज अ फूड अदर्स। द यूज ऑफ राइस फॉर डायरेक्ट फूड इज़ हाईएस्ट ऑफ 3 यूजेज। जो राइस के यूज हैं डायरेक्ट वो 3 हाईएस्ट, जो ज़्यादा अमाउंट में यूज होते हैं, हाईएस्ट 3 हैं। 3 यूजेज हैं। पहला है मिल्ड राइस, परबॉइल्ड राइस एंड ब्राउन राइस। डायरेक्टली कंज्यूम आफ्टर द कुकिंग। ये डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं आफ्टर कुकिंग। राइस एंड राइस प्रोडक्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन प्रोसेस्ड फूड एज अ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सूप, बेबी फूड्स, पैकेज मिक्स, etc. इडली एंड डोसा आर कॉमनली फूड इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में इडली और डोसा है वो बनता है, वो उसमें भी राइस का यूज़ होता है। और ये राइस से फर्मेंटेड बेवरेजेस बनती है जिसे बोलते हैं, जो जापानीज़ प्रोडक्ट है सेके। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको नोट कर लीजिए, जिसे बोलते हैं सेके। ये जापानी ट्रेडिशनल जो राइस वाइन है और ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, modern convenience food from rice. Pre-cooked rice is used in rice-based convenience food where non-rice ingredients are separately packaged or mixed only during heating. Such types of convenience food provide convenience to consumer as it require much less time for preparing. ये ज़्यादा टाइम लेते हैं प्री कुक्ड राइस की जो होते हैं, वो जो मॉडर्न राइस आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो कम टाइम लेते हैं कंपेयर टू जो कन्वीनियंस राइस हैं जो बिना प्रोसेसिंग के जो आते हैं उनके अपेक्षा में ये कम टाइम लेते हैं। नेक्स्ट, प्री कुक्ड एंड इंस्टेंट राइस। प्री कुक्ड राइस की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है। इसे बोलते हैं क्विक कुकिंग राइस। इज प्री कुक्ड एंड जेलेटिनाइजेशन सम एक्सटेंट इन वाटर। क्विक कुकिंग राइस इज प्री कुक्ड एंड जेलेटिनाइजेशन सम एक्सटेंट इन वाटर। स्टीम या बोल, इसे क्या है, स्टीम देते हैं या प्री कुक्ड करते हैं और तब ये राइस तैयार होता है। द कुक्ड राइस इज यूजुअली ड्राइड इन सच मैनर टू रिमेन रिटेन इन राइस ग्रेन इन पोरस कंडीशन। द प्री पैक्ड क्विक कुकिंग राइस require just 5 minutes for preparation compared to 20-30 मिनट in case of conventional राइस। जो प्री कुक राइस होते हैं वो 5 मिनट में प्रिपरेशन हो जाता है कंपेयर टू 20 to 30 मिनट इन कन्वीनियंस राइस। जो कन्वीनियंस राइस है वो 20 to 30 मिनट समथिंग टाइम लेते हैं, और लेकिन प्री कुक राइस या क्विक कुकिंग राइस जो है, इंस्टेंट राइस, प्रोसेस्ड राइस है, वो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं फॉर कंजप्शन। प्रोसेस फॉर क्विक कुकिंग राइस इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ राइस वाटर। प्रोसेस क्या है क्विक कुकिंग राइस का? इसको वाटर में सोक करके रखते हैं। कुकिंग टू मॉइस्चर कंटेंट जो ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। देन ड्राइंग करते हैं, और उसका मॉइस्चर कंटेंट जब तक 40 नहीं आया था तब तक उसे ड्राइंग करते हैं। देन ये क्या हो जाता है, ये तैयार हो जाते हैं फॉर पैकिंग के लिए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ड्राई इंडिविजुअली कर्नेल सबस्टेशनरी फ्री एंड एग्रीगेटेड एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3 times वॉल्यूम ऑफ द रॉ राइस। नेक्स्ट, रिटोल्ट राइस। रिटोल्ट राइस क्या होते हैं? ये जापानी मेड हर्मेटिकली सीलिंग कुक्ड है, नॉन वैक्सी एंड वैक्सी राइस है। और ये जो पैक किया जाता है लैमिनेटेड प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फॉइल में तैयार किया जाता है। पाउचेज
एंड रिटॉर्ड राइसेस जो प्रोसेसिंग होती है इसकी अंडर 120 डिग्री सेल्सियस प्रोसेसिंग होती है। आप याद कर लीजिएगा कि रिटॉर्ड राइसेस की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने अंडर पर होती है, 120 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रोसेसिंग वो स्टीम वैक्सी प्रोसेस होती है। स्टीम वैक्सी राइस विद रेड बीन्स अकाउंट फॉर 80% रिटॉर्ड राइस इन जापान। द एल्यूमिनियम लेमिनेटेड प्लास्टिक पाउच इज बार्मली डायरेक्टली। जो एल्यूमिनियम लेमिनेटेड प्लास्टिक होती है उसे आप डायरेक्ट पाउच को बार्न डायरेक्टली इन हॉट वाटर में आप डाल सकते हैं फॉर 10 to 15 मिनट। ये आपके लिए कंजप्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। वाइल जबकि प्लास्टिक पाउच में भी पंचर्ड, उनमें थोड़ा सा एक छेद करना होगा जिससे स्टीम अंदर जा सके। ये 1 to 2 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैनी क्विक कुकिंग राइस प्रोडक्ट वेरिंग इन टेक्सचर, वॉल्यूम, बल्ब, अपीयरेंस, टेस्ट etc आर द design especially for certain consumer use depending on the dehydration time and other requirements. नेक्स्ट, कैंड राइस प्रोडक्ट। कैंड राइस प्रोडक्ट क्या होता है? राइस इज यूज फॉर द वन इंग्रेडिएंट इन वेरियस कैंड फूड प्रोडक्ट जैसे सच लाइक बेबी फूड्स, सूप, प्लेन एंड फ्लेवर्ड कुक्ड राइस, मिल्क एंड पुडिंग। लॉन्ग ग्रेन वेराइटीज विद हाई अमाइलेज। जो लॉन्ग ग्रेन वेराइटी होते हैं उसमें हाई अमाइलेज होता है, समथिंग 70 या 60 to 75 में अमाइलेज होता है एंड कंटेन आर सुटेबल फॉर कैंड राइस प्रोडक्ट। परबॉइल्ड राइस क्या होता है? जब हम राइस होता है उसको सोकिंग करते हैं या स्टीम देते हैं हॉट वाटर में, उसे बोलते हैं परबॉइलिंग राइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था परबॉइलिंग राइस के बारे में। परबॉइल्ड राइस आर प्रिफर्ड एज दे रिटेन इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द कैनिंग प्रोसेस। Liquid tin can are retortable flexible pouches are most commonly used packaging material for canned rice। और liquid tin can क्या होते हैं जिस पे कोटिंग की जाती है किसी मेटल की या सिल्वर की या आपका गोल्डन या कलर या उसकी उस पर लेक्वरिंग की जाएगी। लेक्वरिंग मतलब परत चढ़ाई जाएगी टिन पे, ये टिन कैन होगी उस पर। इन द सूप और द अदर कैन फूड वेयर आर द राइस मस्ट रिमेन इन सस्पेंशन। पर बॉइल्ड राइस इज अ कुक्ड इनफ टू प्रिवेंट सैटलिंग एंड एडेड टू मिक्स। नेक्स्ट, पुफ्ड राइस। पुफ्ड राइस क्या होता है? आपने सभी ने खाया होगा। पैडी इज सोक्ड इन वाटर एंड इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट 20%। मॉइस्चर कंटेंट उसका 20% इंक्रीज करते हैं। जो राइस का मॉइस्चर कंटेंट होता है 40% होता है तो उसका 20% और मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे। द मॉइस्ट पैडी इज द कुक्ड सब्जेक्ट टू सडन हीट ट्रीटमेंट। अचानक से हीट ट्रीटमेंट देते हैं, कितना देते हैं? तो 250 to 270 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 to 40 सेकेंड। द हस्क स्प्लिट, हस्क जो है वो टूट जाता है। द राइस इज पॉप, राइस फूल जाता है और जिससे फूड राइस बन जाता है। यही प्रोसेसिंग है फूड राइस बनाने की। फ्लैग्ड राइस क्या होता है? आपने खाया होगा पोहा, वो फ्लैग्ड राइस होता है। फ्लैग्ड राइस इज मिक्स फ्रॉम द परबॉइल्ड राइस। परबॉइल्ड राइस से फ्लैग्ड राइस बनता है। तो परबॉइल्ड राइस को जानने के लिए मैं परबॉइलिंग वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके उससे देख सकते हैं। पैडी इज सोक्ड इन वाटर फॉर 2 to 3 days या हॉट वाटर में 70 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स के लिए आप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप उसे हॉट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट, या आपको अपना जो आपका जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से अगर करें, आपके पास बजट नहीं है कि आप हॉट वाटर ले पाएँ तो आप उसको 2 से 3 दिन के लिए आप वाटर में सोक करने के लिए रख दें। द सॉफ्टन द कर्नल, जो कर्नल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फॉलो बाय द बॉइलिंग इन वाटर फॉर फ्यू मिनट। आफ्टर कुकिंग वाटर इज ड्रेन ऑफ, तो आफ्टर कुकिंग वाटर को ड्रेन ऑफ कर दे। पैडी इज हीटेड 250 to 275 डिग्री सैलो ईस्टर्न वेसल टिल द हस्क ब्रेक ओपन, आफ्टर विच इज पाउंडेड बाय अ वुडन पेस्टल। हैवी आयरन रोलर विच फ्लैटन द राइस कर्नल। जो हैवी आयरन रोल होगी उसे एकदम फ्लैट करवा देगी, पतला जो आपने पढ़ा हो उस टाइप। प्रोसेसिंग ऑफ राइस ब्रांड। राइस ब्रांड आपने खाया होगा, जो राइस का ब्रांड होता है उससे ये बनाया जाता है। राइस ब्रांड मेक अप ओनली 2% ऑफ पैडी। राइस ब्रांड मेक up only 2% of the paddy, but it is a valuable source of edible oil and protein rich एनिमल फीड। एनिमल फीड्स के लिए भी यूज होता है
और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। राइस ब्रान कंसिस्ट 12 to 15% प्रोटीन, 15 to 20% lipid, 40 to 50% carbohydrate, 7 to 11% curd fiber, and 6 to 9% acid. Heat generated during milling trigger enzymatic activity result in the hydrolysis of lipid and oxidative changes leading to rancidity. Hence, the bran must be stabilized as quickly as possible after production to prevent the rancidity. Stabilization of rice bran and can be achieved by dielectric heating, treatment with hydrochloric acid, and treatment with sodium metabisulfite. Recently, extrusion coating process has proved very successful and cheaper. Rice bran is extracted with high petroleum spirit. The process in the hazards. थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।